गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये अध्याय कक्षा 10वीं में है। 10वीं के लिए ये वीडियो तैयार की जा रही है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से। वहां से ये प्रश्न लिया गया है। ये प्रश्न कौन सा है ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक चतुर्भुज की भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर, 6, 6 व 8 सेंटीमीटर है। दूसरा चतुर्भुज जो पहले चतुर्भुज में समरूप है उसकी भुजाओं की माप 6, 9, 9, 12 सेंटीमीटर है। पहला स्केल का गुणक बताइए। दोनों चतुर्भुज के परिमाप ज्ञात कीजिए। तीसरा है परिमापों का अनुपात क्या है। ये 3 प्रश्न है इसमें। अब ये प्रश्न कहां पर है हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये है प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 का ये चौथा प्रश्न है। ये प्रश्नावली 3 का चौथा प्रश्न ये वाला प्रश्न है। विद्यार्थी इस प्रश्न को ढूंढ सकते हैं, आसानी से ढूंढ लेंगे, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। प्रश्नावली 3 का चौथा प्रश्न। प्रश्नावली 3 का चौथा प्रश्न ये आप ढूंढ सकते हैं, वहां से आसानी से पा जाएंगे। अब देखिए ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज की चारों भुजाओं की माप, ये चारों भुजाओं की लंबाई दी गई है। दूसरा चतुर्भुज है, ये दोनों समरूप हैं और इसके भी चारों भुजाओं की लंबाई दी गई है। क्या निकालना है? पहला स्केल गुणक, दूसरा चतुर्भुज के परिमाप और तीसरा है परिमापों का अनुपात। ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। दो चतुर्भुज बनाएंगे तो ये चतुर्भुज इस तरह से आप बनाएंगे। इसको ये चतुर्भुज है, दो आकृति है, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। इसको पहला चतुर्भुज मान लो और इसको दूसरा चतुर्भुज मान लेते हैं। दोनों समरूप हैं। समरूप मतलब आकृति एक जैसे है लेकिन सर्वांग सम नहीं है, छोटा बड़ा है, रंग रूप एक जैसे है ये। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये दूसरा चतुर्भुज और ये पहला चतुर्भुज। पहला निकालना है स्केल गुणक। स्केल गुणक स्केल गुणक स्केल गुणक में क्या करते हैं? जो चतुर्भुज हैं तो दूसरे चतुर्भुज और इसका बटा पहला चतुर्भुज, दोनों का अनुपात जो है वह उसका स्केल होता है। दो चतुर्भुज अगर समरूप हैं तो उसका स्केल गुणक हम ज्ञात करते हैं। स्केल गुणक मतलब उसका एक नाप है वो। तो ये दोनों को तुलना करते हैं तो ये माप निकल आता है। तो स्केल गुणक कैसे निकालेंगे? स्केल गुणक बराबर स्केल गुणक। इसको देखिए, ये दो भुजाओं में समानता लेते हैं तो वही समानता इससे भी आएगा, अनुपात एक ही आएगा। देखिए इसको, ये 4 है और ये 6 है, दो भुजाओं की तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करेंगे तो देखिए ये 6 है और ये 4 है, ये 9 है और ये 6 है। इसमें चारों भुजाओं की लंबाई दी गई है। ये भुजा इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C, D, E, F, G और H नामकरण हो गया है। इन दोनों जब तुलना करते हैं तो देखिए यहां पर ये होता है 6/4। 6/4 में इसको कटाते हैं तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
बराबर 3/2। 3/2 बराबर होता है 1.5। अब ये स्केल गुणक दूसरे चतुर्भुज में देख लीजिए यहाँ पर आता कि नहीं आता है। इसको 9/6 करते हैं। 9/6 तो ये भी 3 3 9 3 दूनी 6, ये भी 3/2 आता है। मतलब स्केल गुणक दोनों को बराबर हो गया। ये दोनों तुलना कर रहे हैं, बराबर हो गया। 9/6 मतलब भी 3/2 होता है। तो 3/2 मतलब 1.5 होता है। तो ये 1.5 जो है ये इसका स्केल गुणक हुआ। दूसरा चीज लेते हैं, दूसरा है पहले चतुर्भुज का परिमाप। पहले चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप का ऐसा होता है सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज का परिमाप तो चारों भुजाओं का योग, पंचभुज तो 5 भुजाओं का योग। परिमाप माने सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं की लंबाई का योग। चार भुजा जोड़ते हैं, चार भुजा लंबाई दी गई है। तो यहां पर देख लीजिए, ये 4 6 6 8। चार धन 6 धन 6 धन 8। 8 6 14, 14 6 20, 20 4 24, ये 24 आ गया। ये पहले चतुर्भुज का परिमाप है। अब दूसरे चतुर्भुज का परिमाप निकालते हैं। इसी में चारों भुजों की लंबाई दी गई है। दूसरे चतुर्भुज का परिमाप। तो दूसरे चतुर्भुज में भी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। सभी भुजा का योग। इसमें क्या भुजा दिया गया है, ये चारों भुजा लिखे गए हैं 6 9 9 12। 6 9 9 12, 6 9 9 12। छः धन 9 धन 9 धन 12। 12 और 9 हो गया 21, 21 और 9 हो गया 30, 30 6 36। अब क्या निकालना है, परिमाप का अनुपात। परिमाप का अनुपात। दूसरे चतुर्भुज और पहले चतुर्भुज में परिमाप का अनुपात निकालना है। तो दूसरे का ये 36 है, पहले का 24 है, तो इसको लिख देंगे 36/24। 6 चौक 24, 6 छक्का 36, 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर 3/। देखिए यहाँ पर परिमाप का अनुपात 36/24, 6 चौक 24, 6 छक्का 36, फिर 2 से कटाए 3 और 2, हमें प्राप्त हुआ 3/2। 3/2 को हम लिखेंगे 3:2। 3/2 मतलब 3:2। ये 3:2 ये दोनों चतुर्भुज के परिमाप का अनुपात है। ये आशा करता हूँ कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए वीडियो काम आएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।